मध्य इतिहास रिवाइज करने की जरूरत नहीं, फटाफट सुनिए क्या शुरुआत की हूँ आपका मध्य इतिहास। तो मध्य इतिहास में पहला क्या है आपका तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। पहली बात तो ये कौन सा वंश का है? गुलाम वंश। इसके बाद कौन सा वंश शुरू हो गई? मध्य इतिहास कहाँ शुरू आता है? गुलाम वंश। अब अचानक गुलाम वंश कैसा है? क्या परिवार का नाम गुलाम है? नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है जबरदस्त, घुरुआ के दिन घलोक बहुर थे। एक शब्द सुने होंगे आप, घुरुआ के दिन बहुर थे, मतलब घुरुआ के दिन आते। उसका मतलब ये होता है पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा घटना घटा। क्या शांत क्यों लग रहा है? आवाज़ आ रही सब तरफ? क्लियर है आपका? तो मैं कहाँ पे हूँ आपका? क्या बोला है, मतलब ऐसा हुआ अचानक भारत के इतिहास में एक जगह कि आपका राजा का बेटा राजा बनता है इत्तेफाक से 1206 से 1290। 1206 से 1290 जो भी राजा बनेगा इत्तेफाक से कौन होगा? गुलाम। राजा द्वारा खरीदा गया गुलाम को सत्ता मिल गई, इसलिए इसको क्या वंश बोला गया? गुलाम। कोई वंश गुलाम नहीं होता, जाति वाला वंश होता है। यहाँ पे वंश में ही क्या है? गुलाम। क्योंकि खरीदा हुआ गुलाम ही आगे चल के क्या बनेगा? राजा। और वो भी एक दो बार नहीं, 1206 से 1290 तक भारत के इतिहास में क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का पहला राजा कौन है बोलेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ना लाहौर के गद्दी में बैठा। किस कौन सा गद्दी में? लाहौर। यानी भारत तरफ से संचालित नहीं किया, पाकिस्तान तरफ से संचालित किया भारत का। 1206 से 1210, 1206 से 1210। मध्य वंश का पहला राजा कौन है बोलेगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था। ये किसका खरीदा हुआ गुलाम था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी इसके कार्य प्रणाली काम तरीका सेनापति के रूप में इसको क्या किया? खरीदा। बाद में हिंदुस्तान छोड़ के निकल गया कौन आपका? मोहम्मद गौरी। तो ये भारत का पहला राजा हो गया। किसका? मध्य इतिहास का। कौन आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये गद्दी में बैठा तो इसका 4 नाम पड़ा। 4 साल में नक्शा बदलेगा ये, 4 साल में इतना ज्ञान देके जाएगा ये। कौन आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, भारत को बदलने के लिए 5 साल की जरूरत नहीं है। सिस्टम लगा दो फांसी वाला, सब सुधर जाएंगे। कोई भी काम करो फांसी चढ़ाओ, कोई भी गलत हुआ फांसी चढ़ाओ, कोई भी नहीं। दादा अब क्यों डरेंगे सर भारत के लोग? अपराध कर, कुछ भी कर, जमानत में छूट जाता है तुरंत। तो काहे आदमी अपराध नहीं करेगा? जेल बनाए हो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीर लोग तो 4 दिन में जमानत में छूट जाता है, तो उसको तो जेल के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए सीधा फांसी। जेल की जरूरत नहीं। हमारा बहुत आबादी है सर, किलबिल करत चढ़ाओ सीधा। 5 दिन में देश का व्यवस्था क्या हो सकती है? सुधर सकती है। बस एक कानून बता दो, कोई भी गलती किया तुरंत चढ़ा दो कहाँ? फांसी। खत्म। बहुत आबादी। नेक्स्ट हो गया। तो ये सिखाता है कौन आपका? तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक। पर वो फांसी चढ़ाने वाला नहीं, देश सुधारने के बाद कितने साल में किया? 4 साल। नंबर पहला, इसको 4 नाम से जाना जाता है, लाख बख्श, हातिम खां, कुरान खां और पील बख्श। पील बख्श याद रखो, चलेगा नहीं, जरूरत नहीं। 3 एकदम स्पेशल रहता है, पर जुबान में आकर बोलना पड़ जाएगा। क्या नाम है? लाख बख्श, हातिम खां, कुरान खां, पील बख्श। लाख बख्श, हातिम खां, कुरान खां, पील बख्श। रटना ही पड़ेगा, 4 नाम है इसका। काम है तो नाम है। हाँ, पहला लाख बख्श, हातिम खां, कुरान खां और क्या है? पील बख्श। लाख बख्श, हातिम खां, कुरान खां और पील बख्श। अब जो कि फारसी अरबी आएगा, मेरे तरफ बुरी नज़र से मत देखना, क्योंकि मुसलमान को तुम लोग लाए हो तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो लाख बख्श, हातिम खां, कुरान खां और पील खां। अब ये 4 नाम है। पहला वाला क्या था? लाख बख्श। ये जो है ना, जैसे किसी गरीब को देखता था ना, एकदम टेंशन में आ जाता था, बोले मेरे साम्राज्य में इतनी गरीबी, एक गरीब नहीं बचना चाहिए। ऐसा करके वो गरीब को 1 लाख रुपया दान देता था। कितना आपका? 1 लाख। तो दानशीलता के कारण क्या है? लाख बख्श। दान अधिक देता था इसलिए क्या बोला गया? लाख बख्श। लाख इसलिए क्योंकि 1 लाख दान देता था। यानी मेरे साम्राज्य में कोई गरीबी मत रहे, अगर कोई भीख भी मांग रहा है तुरंत उसको दे दो 1 लाख और वो अरबपति हो जाए। इसीलिए मैं तुम लोग को ज्ञान देना चाहता हूँ। ट्रेन में जाते हो 10-20 रुपया देते हो तुम, 2 रुपया 3 रुपया निकाल के बच्चे लोग को, ऐसा मत करो प्लीज। आप ना गरीबी खत्म करो, योगदान करो। आपके घर में 10 एकड़ खेत है, 2 एकड़ एक बच्चे के नाम कर दो आप, तुरंत गरीबी समाओ। ये समझो बात को। ट्रेन में 102 लोग बैठते, 102 सीट होता है स्लीपर में। अगर उस ट्रेन का अगर 4 आदमी भी 2-2 एकड़ कर दिया तो उसमें से 7 भिखारी में से आपका 4 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये प्रयास करो। तो 5 रुपया 10 रुपया देते हो, फिर से कल भीख मांगने आ जाता है। 2 एकड़ दे दोगे तो पढ़ा लगाने जाएगा। ये सब है नहीं। छिछोड़ापंथी हो, मरोगे तो ये आधा इंच लेके नहीं जाओगे। 4 गज जमीन मिलेगी बस 10 एकड़ में, वहाँ दफन रहोगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने संपत्ति को कुछ मात्रा में क्या करें? दान करें। किससे सीखे आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों में क्या करता था? दान। अब तुम बोलो सर हमको मुख्यमंत्री बनाओ, 10 एकड़ कर दूंगा, क्योंकि वो राजा था तब दान करता था। तुम क्या हो? गरीब हो, तो हमको दान मिलनी चाहिए। चले सर, हम कहाँ पे थे आपका? लाख बख्श। तो ध्यान रखना, दानशीलता कारण क्या बोलते हैं? लाख बख्श। हातिम खां, ये जैसे ही कोई गरीब आदमी तकलीफ वाले देता था ना, बैठ कर रोने लग जाता था, रोता था। ये इसको ना बर्दाश्त नहीं होता था किसी की गरीबी देखकर, किसी की तकलीफ को। जैसे कोई बच्चा आ गया, अंकल 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ,
तो ये टेंशन में आ जाता है, साले मैं रोज मुर्गा मसलम खा रहा हूँ, ये टिन्नी से भूखा है। जब रोता था, बाप रे बाप। तो ये है दया, आंख में आंसू आना मतलब दया। इंसान का काम आ रहा है, वो देखने को मिलता है किसके समय में? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? हातिम खां। दयाशीलता के कारण हातिम खां, दानशीलता के कारण लाख बख्श। इसके बाद क्या था? कुरान खां। मैं 8 साल की उम्र में तीसरी में था, मैं अच्छे से याद है, 5 साल बाद मेरे का एडमिशन हुआ। जब मैं 8 साल का था, कक्षा तीसरी में था, आ छोटे अम्मा अंगा ऐसा होता था, समझ आ रहा है? उस जमाने में ये कुरान पढ़ता था, कुरान 8 साल की उम्र में पूरा कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कुरान खां। सर माइंडेड भी है, तब तो राजा खरीद रहा है, हमको रास्ता कोई नहीं खरीदा सर। तो पॉइंट को समझिएगा आप, इस आदमी में ऑलरेडी बचपन से क्या है? क्वालिटी है। 8 साल की उम्र में आज छोटे आप बढ़िया नहीं आता जी, ये पूरा कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कुरान का। हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श। जी हाँ, हाथी का दान करता था, पील बख्श। हाथी मतलब मजाक में लग रहा है? करोड़ों का आया है हाथी में आज। हाथी तो वो कुचल अलग देता है, लेकिन कमा के भी देता है। कैसे? आप सोनपुर जाइए, कहाँ आपका? बिहार, इंडिया का सबसे बड़ा पशु बाजार, 7 से 8 लाख एक हाथी का रेट है, और तुम लोग नौकरी पीछे भाग रहे हो। एक हाथी खरीदो, डे के लेकर समेत 4-5 जितने भी परिवार के हो, भगवा कलर कपड़ा पहन लो, चलने दे हाथी को। देख कैसे नोट बरसता है, 10, 20, 50, 60। खाना का भी चिंता नहीं, कई लोग केला 1-1 दर्जन लाख खिलाते हैं, रोड में चलते हैं। आप देख लीजिए, बसंतपुर रोड में एक बार जा रहा था मैं, कसम से 10 ब्राह्मण थे उसमें, 10 लोग, अरे पूरा ट्रैफिक जाम हुआ था भाई। 10 हाथी रेंगत बस है ना, कोई काम नहीं है। वो गाड़ी वाले को रोके, चल भैया हाथी देखा जो 10 कोई नहीं बोल रहा है, ये क्या तरीका है? सब मेरे को बोला, मैं भी निकाल के फट से दिया, मेरा कार को ही रोक दिए। रोकने के बाद मैं भी 10 दिया, क्योंकि 2 रुपये दूंगा भिखारी मैं खुद हो जाऊंगा, तो कार में हूँ भाई, तो 10 देना पड़ा। तो 10 तो मैं जाते तक, घर के जाते तक, उस जगह से फतेह सिंह हाल के पास मुलाकात हुआ था, वहां से अनुपम नगर जाते तक मैंने टोटल मारा को पर डे कम से कम 3 से 4 हज़ार कमा रहा है। कल से फिर चले। तो हाथी दान देना चाहिए था कुतुबुद्दीन ऐबक को, मर गया। तो हम कहाँ पे है आपका? 4। तो हो गई, पहला क्या था आपका? लाख बख्श, लाखों में दान देने, दानशीलता कारण। हातिम खां, दयाशीलता के कारण। आपका तुम्हारा कुरान खां, 8 साल की उम्र में। ये प्रश्न आ चुका है, कितने साल की उम्र से पढ़ा? बोलेगा 8 साल, इसलिए 8 साल बोल रहा हूँ, नहीं तो कुरान खां, कुरान पढ़ने के कारण भी बोल सकता हूँ मैं। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गई? पील बख्श, हाथियों का दान देता था। इतना बढ़िया काम किया, इतना काम के कारण नाम पड़ा किसका? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसका प्रशासनिक कार्य, इसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, सुदृढ़ किया। साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, सुदृढ़ किया। इसको मैं कैसे समझाऊं? इस चीज को अगर देश का एक भी नेता फॉलो कर ले, इस देश में भ्रष्टाचारी समाप्त, इस देश में पॉपुलेशन समाप्त, करप्शन समाप्त, सब समाप्त हो जाएगा। इसके मार्ग में चलिए। क्या बोलता है ये? कभी भी देश का विस्तार नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सुदृढ़। कभी भी देश का विस्तार नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सुदृढ़। अब ये भूपेश बघेल क्या कर रहा है? विस्तार। मोहला मानपुर खैरागढ़ बना रहा है, और रमन जब था 9-9 जिला बनाया, 1-1, 2-2 बना रहा है। इन लोगों को जिला बनाने बोले हैं कि इस देश को सुधारने बोले हैं? जिला बना बना के वोट बैंक बना रहे हैं लोग। कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है इससे। सब अलग, नांदगांव घास फूस बच गए, ए डाल ले कुछ कहीं आदरी से पेड़ पौधा, मोहला मानपुर डाल ले, ए डाले कहीं कुछ आदरी से छुई का डान खरा खड़ा, कुछ नहीं है, बच गए नांदगांव नाली। बस हमारा आय स्रोत पूरा बंद हो गए। समझो बात को आप। तो क्या हो रहा है आपका, बताइए आप। टोटल क्या कर रहे हैं लोग? गद्दी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए साम्राज्य का क्या किया? विस्तार। 9-9 जिला बनाया रमन, 2-2, 3-3 करके आप 33 हो गई। अभी और बनहुच कहा थे 4, 36 हो जाएगा टोटल, समझा? 36 जिला बनाने का इसका प्लान है। तो तुम विस्तार क्यों कर रहे हो सर? अभी एक आदमी ला ढंग से डीएपी नहीं दे पाते हैं। आपका प्राइवेट दुकान में डीएपी मिला थे और सरकारी दुकान में डीएपी नहीं है, तो वो प्राइवेट दुकान वाले अपन बकरीम बनाते डीएपी ला। इला सुधार ले तब नवा जिला बनावे। गलत बोल रहा, सही है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बोलता है, और आपको बता रहा हूं यही सही है। आपको बड़ा देश बनाने की जरूरत नहीं है। देश में जो लोग परेशान है उसको सुधार दे, लोग खुश रहेंगे और चलेगा एक ही कलेक्टर से। 3 कलेक्टर बैठाने से कुछ नहीं होने वाला है। चले सर। तो ये बोलता है साम्राज्य का कभी विस्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसने क्या बोलेगा? सुदृढ़ किया। बस ये प्रशासनिक कार्य था। अब देखो निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल रहा, लेकिन इतना काम करके गया कि यदा तक आप उसको रटते हैं। नंबर पहला कुतुब मीनार, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में क्या बनाया? कुतुब मीनार। पहला निर्माण कार्य। समझ आ रहा है कि नहीं? निर्माण कैसे शांत पड़ गए? आज सुबह भी रे नींबू काट दो चंदन, कैसे करते हो तुम लोग? थोड़ा रिस्पॉन्स दो तब बनेगा भैया। मैं कहाँ बैठा आपका तुम्हारा? हाँ दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार है, नाम सुने हैं? अभी भी खड़ा हुआ है। 1206 से 1210, 1206 से 1210, 1206 से 1210, 1000 साल से ज्यादा हो गई। अब ये हमारे इंजीनियर पापी लोग क्या बनाए? मोहारा, या उखड़ गया पूरा 2 महीने में। नया बाढ़ आया तो पूरा परहा लगा है वहां जाके कांग्रेस लोग, बीजेपी सरकार में। ये हमारे इंजीनियर, और उस समय के इंजीनियर देखो आपका स्लेक टाइड हनी कोकिंग सिस्टम से बना है। कौन? आपका कुतुब मीनार। आज तक हिला नहीं है वो।
चले सर, तो कौन बनाया है बोलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कहाँ से नया मुसलमान आ गया, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मेरे तरफ बुरी नज़र से ना देखे, रटना ही पड़ेगा। नहीं तो अजय पढ़ाता मैं, अजय विजय संजय। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चिश्ती, चिश्ती समझ आ रहा है, चिश्ती के सब गुरु हैं लोग, गुरु के नाम है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, कुतुब मीनार। 2-3 मंजिल तक बनाया, उसके बाद आगे को दूसरा, फिर उसके बाद बिजली गिर जाएगा, गाज गिर जाएगा, सब लाइन से बता रहा हूँ। अभी पहला निर्माण हो गई क्या, कुतुब मीनार। अब बताओ कुतुब मीनार को ऐसा क्यों बनाया गया, एक आदमी चढ़ता है और एक आदमी उतरता है बस। हाँ, उसमें 2 आदमी नहीं घुस सकते आप, ऐसा गोल 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 अंदर सीढ़ी है, दिखता नहीं है, बता रहा हूँ है। अब ऊपर जाने के बाद ऐसा एक आदमी जाएगा, एक आदमी क्या करने जाता है वो बताइए, क्यों वो बनाएगा मीनार इतना ऊंचा। सीनियर लोग चुप रहो, नए लोग विचार करो, कुतुब मीनार इतना ऊंचा बनाने की जरूरत क्या है। हर शहर में मीनार था जी, वही प्रसिद्ध है बस, हर शहर में ऐसा मीनार है। जल्दी बोलिए, नए लोग प्रयास करें। हाँ बोलता हूँ, हजरत नजर, नजर रखने के लिए, मतलब कोई चोर वोर तो नहीं आ रहा है करके, दाऊद इब्राहिम। नेक्स्ट, हाँ और सोचो, नहीं आ रहा समझ में। देखो अभी क्या है, मैं बता देता हूँ, साउंड सिस्टम। अभी क्या है, साउंड सिस्टम समझ आ रहा है। हर मस्जिद में क्या लगा रहता है, पोंगा रेडिया, साउंड सिस्टम लगा रहता है। उस जमाने में कहाँ का साउंड सिस्टम बेईमान, कुछ नहीं था। तो एक आदमी चढ़ के क्या होता था, अल्लाह अकबर, पूरे 5 बजे सब लोग उठ के बैठ जाते थे, क्या पढ़ना है, नमाज। तो नमाज के लिए, जगाने के लिए क्या था, कुतुब मीनार। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, हिंदुस्तान के हर शहर जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ मीनार हुआ करते थे। उसके बाद मीनार वाला परंपरा खत्म, साउंड सिस्टम लगा दिए। साउंड सिस्टम मस्जिद में सुबह 5 बजे आपको उठा देता है, तो साथ में हिंदू भी उठ जाते हैं, ये दिक्कत है मुसलमान के साथ में। तो इसके कारण आपका भारत में विरोध हुआ। ये लोग हाई कोर्ट से क्या क्या नियम कानून ले लिए, और लेने के बाद अब मस्जिद से आपका पोंगा रेडिया, साउंड सिस्टम को हटा दिया गया। और वाकई में सही है जी, सुबह 5 बजे, एक तो हम 2-3 बजे तक जगते हैं और ऊपर से एकदम सोच रहते हैं, फिर अल्लाह अकबर, टेंशन आ जाता है, समझ आ रहा है। तो रियल में इसके लिए अब अलार्म सिस्टम है, मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, अलार्म सिस्टम डाल दो, 5 बजे का आप उठ के बैठ जाएंगे, नमाज पढ़ लीजिए आप। इसको साउंड में डालने का किसी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, रियल में ये बंद हो जानी चाहिए। क्लियर है आपका, और हो रहा है। मैं कहाँ पे हूँ, आपका मीनार। अब आप समझ में आ गई। तो कुतुब मीनार का निर्माण क्यों हुआ बोलेगा, लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए कि नमाज का क्या होगा वक्त है, वो भी एक दिन में कितना बार, 5 साल में एक बार। अगर 5 साल में एक बार अगर यदि चिल्लाना बताना रहे, घर घर जाकर बता दो, दिन में 5 बार चिल्लाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, मीनार। तो कुतुब मीनार चले, 5 रुपये टिकट है, सबसे सस्ता दिल्ली में। दिल्ली में सबसे कम पैसे में दर्शन कहाँ होता है, कुतुब मीनार का, 5 रुपये, सब ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्या था, हो गया, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया है। कौन आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर दूसरा, इसने दिल्ली में जैन मंदिर, और इधर था आपका विष्णु मंदिर, इधर था जैन मंदिर, इधर था विष्णु मंदिर, दोनों को तोड़वा के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदुस्तान का पहला मस्जिद है ये, यानी भारत का पहला मस्जिद का नाम क्या है, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम रटना ही पड़ेगा, ये हिंदुस्तान का पहला मस्जिद है। कुव्वत बता रहा हूँ, मस्जिद मकबरा दरगाह क्या होता है थोड़ा देर बता रहा हूँ, अभी रटो तो सही। भारत का पहला मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्या किया है, जैन धर्म और विष्णु धर्म को तोड़वा, हाँ जैन मंदिर विष्णु मंदिर को तोड़वा के वहां क्या बनाया है आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये जैन मंदिर टूट गए, ये विष्णु मंदिर, 2 धर्म है यहाँ, हिंदू और जैन। इसको कुरेदना था कि इस मंदिर को तोड़ के यहाँ पे ये हो गया, एक लफ्ज नहीं बोलता, शुरू से आखिर क्या बोलती है, अयोध्या बाबरी मस्जिद, अयोध्या बाबरी मस्जिद। और लड़वा रहे हैं देश को, बेवकूफ लोग, हम लोग लड़ रहे हैं। चले सर, यहाँ लड़ो, अगर लड़ाई लड़ना है तो कहाँ आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो उसको कोई नहीं जानता कुव्वत उल इस्लाम को, आज रटना पड़ेगा। तो एक तरफ जैन मंदिर था, एक तरफ विष्णु, दोनों को तोड़वा के क्या बनाया बोलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह है आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट, अजमेर के खंडहर में, याद करो संस्कृत काल में, 2.5 दिन का झोपड़ा। 3 निर्माण है इसके जीवन में, एक कुतुब मीनार, एक का नाम तुम्हारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अब एक का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन का मस्जिद, अजमेर में संस्कृत कॉलेज के खंडहर में बनाया। हिंदू लोग आप हमारे कॉलेज के जमीन में क्या कर दिए, वो मस्जिद बना दिए करके 2.5 दिन बाद तोड़ के फेंक दिए, किसको, आपका मस्जिद। तब उसको क्या बोला जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। समाप्त। ऐसा पढ़ते हैं सर, है क्या इसमें, 4 नाम है, प्रशासनिक कार्य में कुछ किया नहीं, सुदृढ़ नहीं किया, और साथ में क्या बनाया, 3 चीजें, एक का नाम कुतुब मीनार, एक का नाम क्या है, हाँ कुव्वत उल इस्लाम, गुड, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अब एक का नाम क्या है आपका तुम्हारा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये ना लाहौर में, लाहौर के गद्दी में बैठा था, इस दौरान चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब बोले तो पोलो, पोलो को अरबी फारसी भाषा में क्या बोलते हैं, चौगान। इस चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय, पोलो को घोड़े से खेला जाता है, तो वो ना झुक के मार रहा था, सीधा डायरेक्ट झुक गया और सीधा बैकुंठ पहुंच गया।